अब जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला अगला प्रश्न है, जरा सा रुक जाइए। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, एक घड़ी को सुबह 8 बजे ठीक सेट किया जाता है। क्या लिखा प्रश्न में? एक घड़ी को सुबह 8 बजे ठीक सेट, क्या लिखा है? ठीक सेट किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। सुबह 8 बजे ठीक सेट किया जाता है तो घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, नहीं आगे बढ़ जाती है। यह क्या लिखा है? यह सही समय होगा, यह सही समय होगा, यह सही समय होगा जब घड़ी दूसरे दिन 1 बजे इंगित करती है। प्रश्न में क्या लिखा था कि एक घड़ी को सुबह 8 बजे ठीक सेट किया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। यह सही समय होगा जब घड़ी दूसरे दिन 1 बजे इंगित करती हो, नहीं दूसरे दिन क्या करती हो? 1 बजे इंगित करती हो। आइए मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूं, तब तक आप लोग क्या करिएगा, एकदम माइंड को फ्रेश करके कंसंट्रेट होकर के इस प्रश्न को देखिएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है प्रश्न में, एक घड़ी को सुबह 8 बजे सेट किया जाता है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, पहले घड़ी को सेट करते हैं। नहीं, पहले क्या करेंगे, घड़ी को सेट करेंगे 8 बजे। 8 बजे को सेट कीजिए पहले घड़ी। ये रहा हमारा घड़ी, नहीं और 8 बजे सेट करना है। सुबह कितने बजे बोल रहा है? 8 बजे। आइए 8 बजे सेट करिए। ये हम क्या कर दिए, 8 बजा दिए घड़ी में, नहीं 8 बजा दिए। लेकिन क्या कहता है कि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ जाती है। सुनिएगा एकदम कंसंट्रेट होकर के, एकदम यहाँ रंगीन पेन के साथ यूज करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। 24 घंटे में 10 मिनट क्या होती है? आगे बढ़ जाती है। तो +10 हो जाता है, नहीं 24 घंटे में कितने हो जाता है? 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो कहता है कि आगे बढ़ जाती है तो यह सही समय होगा जब घड़ी दूसरे दिन, यह सही समय होगा जब दूसरे दिन 1 बजे इंगित करता हो। यानी कि एक आज जब हम कर रहे हैं 8 बजे सेट, सुबह 8 बजे, और दूसरे आज हम सुबह 8 बजे सेट कर रहे हैं और दूसरे दिन 1 बजे, कहाँ पे? 1 बजे इंगित कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, पहले अब यहाँ पे चले आएंगे। इतना सा तो लिख लिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं ये आपको कह रहा हूं। नहीं, फिर से अब क्या करेंगे, हमने अब 8 बजे सेट किया था सुबह। कब सेट किया था? सुबह 8 बजे सेट किया था। कहाँ है भाई? ये देखिए जरा, कितने बजे? सुबह 8 बजे। नहीं, सुबह जब 8 बजे हम सेट किए, आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो गया? कितने घंटे हो गया? अब आप हंसते हुए कहिए कि 24 घंटा हो गया। ये क्या आप पूछ रहे हैं सर, 24 घंटा हुआ? हम आपसे पूछे कैसे हुआ जी? आप कहिएगा कि सर सुबह के 8 बजे से रात 8 बजे 12 घंटा, फिर रात के 8 बजे से फिर सुबह 8 बजे, दिन में 12 घंटा, तो 24 घंटा हो गया सर। बहुत बढ़िया आपने कहा, बहुत बढ़िया आपने कहा। तो कहाँ तक 24 हुआ? 8 बजे तक। नहीं, आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक 24 घंटा यहाँ पे हुआ, नहीं 24 घंटा यहाँ पे हुआ। और हमको इंगित कब कहाँ तक कर रहा है? इंगित कहाँ तक करती है घड़ी? 1 बजे। कहाँ तक जाना है हमको? 1 बजे।
तो 24 घंटे यहाँ हो गया, 24 एक यहाँ 25, 26 घंटे, 27 घंटे, 28 घंटा, और 1 बजे इंगित कर रहा है, यानी कि कितना घंटा हो गया, 29 घंटा। कितने घंटे हो गया, 29 घंटे की बात कर रहे थे नहीं, 29 घंटे। अब देखिए यहाँ पे जब 29 घंटे हो गया तब हम क्या करेंगे, प्रश्न में देखेंगे। अब यहाँ देखिए एक ही नियम पे आइए, मैथ का प्रश्न जैसे हम लोग बनाते थे नहीं, 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ जाती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट सुई बढ़ जाएगी, तो 10/24, ये ना होगा जी। गणित में एक ही नियम आप लोग पढ़े होंगे, 1 घंटे में 10/24 मतलब मिनट बढ़ जाती है सुई आगे। तो हमको कितने घंटे का चाहिए था, 29 घंटा नहीं हुआ टोटल जी, तो 29 घंटे में कितना बार बढ़ जाएगा, 29 घंटे में 10/24 और गुना 29, नहीं गुना के 29। अब इसको करिए, क्या करिए, 290 बटे कितना हो जाएगा, ये 24, नहीं 24 हो जाएगा। आइए इसको झट से करते हैं, इधर 24 को डिवाइड करेंगे, 290, 24 एकम 24, 50, 24 दूनी के 48, नहीं अब ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा समथिंग कुछ, नहीं 12 समथिंग कुछ हो जाएगा। इसको जब हम काटना चाहेंगे 12 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 12 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग मतलब कुछ कुछ होगा। तब हम क्या करेंगे, यहां तक तो हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि 1 बजे इंगित करती है, तो जब ये 12 मिनट हो गया तो हम क्या करेंगे, 1 बजाएंगे, पहले घड़ी में 1 बजाएंगे, नहीं घड़ी में 1 बजाइए। तो पहले ये हमारा बॉक्स रहा, इस बॉक्स में देखिएगा 1 कैसे बज रहा होगा, 12:60, नहीं 12:60, यानी कि कितना बज रहा है हमारे पास, 1 इंगित कर रहा होगा, नहीं 1 बज रहा है। 1 में कितना घटाएंगे हम, 12, कितना 12, 12 को घटाइए सर, घटाइए 12 को, क्या होता है, और यह हमारा ऑप्शन में दिखता होगा, ये हमारा ऑप्शन में दिखता होगा। ऑप्शन हम कहाँ पे लिखें जी, यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जरा सा रुकिए, मैं ऑप्शन को भी आपके सामने रखता हूँ, नहीं ऑप्शन भी रखता हूँ। 48 मिनट पास्ट 48 मिनट पास्ट 12, बी नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 46 मिनट, 46 मिनट, उसके बाद क्या लिखा है, पास्ट 12, और सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 45 मिनट, नहीं 45 मिनट पास्ट 12, और डी नंबर में लिखा हुआ है हमारा 47 मिनट और पास्ट 12। अब आप देखिए यहाँ खुद पे, और खुद से देखिए और बताइए कि कितना हो जाएगा। क्या हो रहा है, 12:48 मिनट। अब यहाँ पे देखिए 12:48 कहाँ पे झलक रहा है आपको, जहां पे झलक रहा है उसको आप क्या करिए, मार दीजिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और बेहतरीन ढंग से इस कॉन्सेप्ट को आप अपने अंदर ग्रहण कर लिए होंगे। चलिए, अगर आप समझ गए तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, हंसते हुए इन प्रश्नों को देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। नहीं हो गया, और नहीं हुआ तो एक आध और प्रश्न आपके सामने इस तरह का करवाएंगे, अभी एक बार और समझा दूं, अच्छा कोई बात नहीं है, समझ लीजिए, फिर से देखिए। एकदम ना माइंड को कंसंट्रेट रखना है, माइंड को एकदम कंसंट्रेट रखिए और इन प्रश्नों पे आइए। ये दरअसल बात ये है ना कि ये सब प्रश्न को एसएससी वगैरह में बहुत कम ही रेयर केस में पूछा जाता है। इस प्रश्नों को ज्यादातर बीपीएससी लेवल में पूछा गया था, ये बीपीएससी लेवल में, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए एक बार और मैं सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार और समझाने का। आप थोड़ा सा माइंड को ना कंसंट्रेट रखिएगा, माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट रखिए, बस मैं समझा दूंगा आपको। ओके ओके, चलिए ठीक है। देखिए, मैं आपसे कहा, क्या कहा, मैंने आपको कहा कि प्रश्न को पढ़िए। एक घड़ी को सुबह 8 बजे सेट किया जाता है, कोई बात नहीं, सुबह हम 8 बजे को घड़ी को सेट कर दिए, नहीं उसके बाद कहता है सेट कर किया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। घड़ी 24 घंटे में क्या होती है, 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। यह सही समय होगा जब घड़ी दूसरे दिन 1 बजे इंगित करती होगी। यह सही समय कब होगा, जब घड़ी दूसरे दिन 1 बजे इंगित करता हो, नहीं सॉरी करती हो 1 बजे इंगित। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं
1 बजा दिए हम अपने घड़ी में, सॉरी 8 बजा दिए सुबह के। हाँ ये तो हो गया। फिर कह रहा है कि घड़ी में 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाता है, तो हम 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाता है, यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। ये तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये सिर्फ प्रश्न में जो कहा मैं वो किया नहीं। उसके बाद घड़ी के माध्यम से हम देखें कि एक आज की बात, आज सुबह 8 बजे सेट किए और कहता दूसरे दिन 1 बजे, दूसरे दिन 1 बजे, दूसरे दिन 1 बजे में कितने घंटे चला घड़ी, कितने घंटे तक घड़ी चली, नहीं घड़ी कितने घंटे तक चली। तो हम देखें कि सुबह के 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे 24 घंटा हुआ, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, टोटल 29 घंटा घड़ी चली। कितने घंटे? 29 घंटे घड़ी चली। तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, नहीं यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 29 घंटे को। अब 29 घंटे को जब नोट डाउन कर लिया, और पहले से मैं जानता था कि 24 घंटे में 10 मिनट सुई बढ़, सॉरी घड़ी बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पे एक ही नियम लगाए, एक ही नियम के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर पाए। 1 घंटे में 10/24 मिनट बढ़ जाएगी सुई, नहीं तो फिर 24 घंटे में कितने बढ़ेगी भाई? अरे 24 घंटे क्यों, 29 ना होगा जी, सॉरी 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 29 घंटे की बात हो रही है ना, 29 घंटे होगा ना वहां पे। 29 घंटे में कितने बढ़ जाएगी? तो 29 घंटे में 10/24 इंटू ये 29, इंटू ये 29। अब दोनों को घटा ये कीजिए, काटम पिटिंग कीजिए, और काट कूट करके जो बचा ये 12 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा था, तो पॉइंट में नहीं था आंसर, तो हम पॉइंट में नहीं लिए, इसको क्या ले लिए, 12 को ले लिए। नहीं, जब 12 को लिए तब क्या हुआ, घड़ी हमारा 1 बजे को इंगित करती थी, घड़ी हमारा 1 बजे को इंगित करती थी, नहीं 1 बजे यानी 12:60 में इंगित करती थी। और हम क्या किए, अभी देखिए कि जस्ट ये कितना घंटे बढ़ जा रहा था, 12 मिनट, सॉरी कितने मिनट बढ़ जा रहा था, 12 मिनट। इसमें से 12 मिनट को घटाइए, क्या होता है, 12 मिनट को जब घटाएंगे कुछ ये होगा, यही ना होगा जी, जो हमारा ये ऑप्शन में झलक रहा है। आई होप कि यह प्रश्न आपको अब समझ में आ गया होगा, नहीं? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, तो हो गया, कर लीजिए। चलिए ठीक, मिटाऊं? ठीक, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और पढ़ते रहिए एकदम मजे के साथ, कोई परेशानियां नहीं है, सिर्फ आप कंसंट्रेट को बनाइए, अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और प्रश्न को समझिए, यही तो है इसका लॉजिक, और क्या ही है। ये सब प्रश्न में थोड़ी कुछ जान है जी, कुछ भी नहीं है। आप देखे होंगे इसमें कुछ नहीं था, थोड़ी सी 1-2 चीजें है, वो तो खैर है ही, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत चीजें तो रहेगी ही, नहीं थोड़ी बहुत चीजें तो रहेगी ही। आइए अब दूसरा प्रश्न है हमारे सामने। दूसरा प्रश्न क्या है, उसी तरह का एक और प्रश्न है जरा सा इसको आप लोग देखिएगा, सेम प्रश्न है, उसी टाइप में है, ठीक है। प्रश्न है, एक घड़ी 3 मिनट में, एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकेंड का लाभ उठाती है, नहीं 5 सेकेंड का लाभ उठाती है, और सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे सेट कर दी जाती है, सेट कर दी जाती है। तो उसी दिन रात, उसी दिन रात 10 बजे, उसी दिन रात 10 बजे या कितने बजे दिखाई देगा। प्रश्न यही था, प्रश्न क्या लिखा हुआ है एक बार देखिएगा, एक घंटे, सॉरी एक घड़ी नहीं, एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकेंड का लाभ उठाती है और सुबह 8 बजे सेट कर दी जाती है, तो उसी दिन नहीं, उसी दिन रात 10 बजे यह कितने बजे दिखाई देगा, नहीं यही लिखा था ना, यह कितने बजे दिखाई देगा।
तो उसी दिन रात 10 बजे या कितने बजे दिखाई देगा। हाँ, उसी दिन रात ये 10 कितने बजे दिखाई देगा। आइए हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रश्न को देखिएगा क्या कहा। 3 मिनट में 5 सेकेंड का लाभ उठाती है। आइए लिखते हैं हम लोग, 3 मिनट में 5 सेकेंड का लाभ उठाती है, यानी 5 मिनट क्या होता है, ये बढ़ जाती है नहीं। उसके बाद देखिएगा, एक घड़ी में कहता है सुबह 8 बजे सेट किया जाता है, सुबह 8 बजे सेट किया जाता है। सुबह 8 बजा के सेट कीजिए, तो सुबह 8 बज गया। अब कहता उसी दिन रात में नहीं, सुबह 8 बजे सेट किया, चलिए बहुत बढ़िया। उसी दिन रात में 8 बजे 10 बजे, सुबह 8 से रात 8 बजे कितने घंटे हो गए भाई। सुबह 8 से रात 8 बजे 12 घंटे, 12 13 घंटे 14 घंटे, क्या हो जाएगा 14 घंटा। टोटल क्या हो जाएगा हमारा 14 घंटा। यहाँ तो क्लियर हो गया नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे। 3 मिनट में घड़ी 5 सेकेंड का लाभ उठाती है, तो 1 मिनट में 5/3 सेकेंड की लाभ उठाएगी नहीं 1 मिनट में। तो हमको क्या करना है, 1 मिनट में इतना, तो 14 घंटे की बात और मिनट में है, तो हम इसको सेकेंड में क्यों नहीं, मतलब ये मिनट में इसको भी क्यों नहीं ले, इसको मिनट में ले आते हैं। 60 मिनट में कितने उठाएगी लाभ ये, सॉरी 5/3 इंटू 60, 20 पंचे 100 सेकेंड, यही ना होगा 100 सेकेंड। 60 मिनट में इतना, तो अब ये रही बात, 60 मिनट में इतना सेकेंड। अब अब 60 मिनट को हम 1 घंटे भी लिख सकते हैं नहीं, 1 घंटे में 100 सेकेंड का लाभ उठाती है, तो 14 घंटे में 100 यानी 1400 सेकेंड, 1400 सेकेंड। ये मैथ है इसलिए हम आपको स्पीड में बता रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पिछले प्रश्न में बता दिया था। अब देखिएगा 1400 सेकेंड हो गया नहीं, अब इस सेकेंड को क्या करिए, अब मिनट में बदल दीजिए। जब 1400 को मिनट में बदलिएगा, 60 से डिवाइड करिएगा, तो क्या हो जाएगा 140, 140/6, यही ना होगा जी 140/6। तो इसको कर दीजिए 23 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 23 पॉइंट कुछ कुछ होगा। अच्छा आंसर देख लेते हैं आपका, 23 पॉइंट कुछ कुछ पॉइंट में है या क्या है, नहीं पॉइंट में नहीं है। अब ये कहता है, अब ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन वहां भी रख देते हैं, बोर्ड पे भी जगह है ही नहीं, बोर्ड पे भी जगह है। ऑप्शन ये है हमारा ए नंबर में, ऑप्शन कहता है कि 10:27 बी क्या कहता है 8:51 AM, और सी कहता है 9:45 PM, और डी कहता है 10:23 PM। ये हमारा ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। और हम प्रश्न को जब सॉल्व किए, यहाँ एज ए इसको बताना ये क्या होगा, बेइंसाफी होगा, क्योंकि आप ये सब चीज़ जानते हैं, कंसंट्रेट होकर के आप ये सब चीज़ को पहले ही मैथ में पढ़ लिए नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 23 वगैरह कुछ हो रहा था नहीं, 10 बजे तक तो गया, लेकिन 10 बजे के बाद कितना कह रहा है कि उसी दिन ये कितने बजे दिखाई देती है, तो 10:23 में दिखाई देगा रात, रात यानी कि PM नहीं, PM में दिखाई देगा। तो मैं इसको रेड कलर से घेर देता हूँ, जो हमारा आंसर सही होगा। यहाँ पे भी देखिए 23 आया, 23 क्या हो रहा था, आगे बढ़ जा रहा था 10:23। अब रात की बात है तो ये PM में हो गया भाई, ये ना हुआ हमारा आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, तो नोट डाउन कीजिए, हो जाएगा तो फिर बता दीजिएगा। हो गया, हो गया जी, मिटा दूं, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग इतना फास्ट लिख लेते हो जी, हम लिख नहीं पाते हैं। सच बताऊं तो मैं लिख नहीं पाता हूँ फास्ट, मुझे लिखने में बहुत परेशानी होती है। कॉपी में नहीं, यहाँ पे कॉपी में तो लिख देता हूँ जी।
चलिए अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम मुस्कुराहट के साथ पढ़िए। नहीं, मुस्कुराहट के साथ पढ़िए। और अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब प्रश्न में जान नहीं है जी, देखिएगा थोड़ा सा। शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे ना, शाम के 4 बजे, शाम के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होगी। नहीं, कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होगी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा मेरे क्लास का। अब आप कहिए क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को बनाने के लिए ना मुझे पिछले दो मतलब दूसरा क्लास देखना होगा, नहीं पिछले दूसरे क्लास को देखना होगा। अब आप कहिए क्यों? कि यहाँ पे मतलब घड़ी की जो मैं दूसरी क्लास बताया था आपको, उस क्लास में मैं कुछ कुछ चीज़ें बताया था जिनका अभी यूज होगा, और जो लोग आप मेरे उन क्लास को नहीं देखे थे शायद आप उनसे बनेगा नहीं, और मैं आपको बताऊंगा भी तो शायद आप समझ पाइएगा कि नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो आइए मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं, बाकी इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। आप ना समझ पाए तो उनकी जिम्मेवार आप होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। सबसे पहले मैं एक घड़ी बनाता हूं, नहीं एक घड़ी, चलिए ये हो गया। प्रश्न में कहता है कि शाम 4 बजे से 10 बजे तक, शाम के 4 बजे से शाम 10 बजे तक, ये देखिए शाम 4 बजे से 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होगी। लंबवत मतलब समझे आप? लंबवत मतलब नहीं समझे? लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये हुआ कि 90 डिग्री का कोण, ये 4 बजे से 10 बजे रात में कितने घंटे होंगे, और 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, नहीं कितने बार बनेगा, यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। आइए मैं देखता हूं, पहले 4 बजे से देखता हूं, नहीं पहले 4 बजाइए तो घड़ी में 4 बजाना शुरू कर दिए जी, 4 बज गया। अब आपका कहना हुआ, प्रश्न का कहना हुआ कि 4 बजे से 10 बजे तक, 4 बजे से कहाँ पे 10 बजे तक, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 यही हो रहा है। एक एक घंटा, एक पार्ट, 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। अब एक पार्ट में, ये चीज अभी नहीं बताऊंगा, रुक जाइए, आपसे मैं पूछूंगा एक चीज। 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण के बार बनता है? 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है? 2 बार बनता है। ये चीज आपको मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ। कैसे बनता है वो नहीं बताऊंगा, कैसे बनता है वो नहीं बताऊंगा, बट ये जरूर बता दूंगा कि 1 घंटे में एक 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, नहीं 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। तो चलिए यहाँ से एक पार्ट का 1 घंटा हुआ, नहीं एक पार्ट 1 घंटे का, यहाँ पे तो दो मतलब क्या, 2 बार बनेगा 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 2 बार बनेगा, यहाँ भी 2 बार बनेगा, और यहाँ भी 2 बार बनेगा, यहाँ भी 2 बार, और यहाँ भी 2 बार। टोटल कितना हो गया जी? तो 2 4 6 8 10 12। लेकिन ध्यान ये रहे, ऑप्शन में 12 भी रहेगा, लेकिन ये ऑप्शन जो 12 रहेगा ये गलत है। क्यों? हम जब उस दिन आपको बताए थे, उस दिन एक और चीज आपको बताए थे, एक और चीज बताए थे जो आपको शायद अभी ध्यान में नहीं होगा, देखिएगा।
हम बताए थे आपको ना, यहाँ पे ट्विस्ट छिपी हुई रहती है कि जब हम 8 से 9 जाते हैं, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में जाते हैं, तो ये दोनों कंडीशन में 9 ही 2 बार गिना जाता है, 9 ही बार बार लिया जाता है। नहीं, 9 को 2 बार मैं क्यों लूं भाई, यहाँ से यहाँ में यही 9 आता है, 8 से 9 में, और 9 से 10 में भी 9 ही गिना जाता है। तो यहाँ दोनों एक एक ही चीज को 2 बार गिना जा रहा है, तो एक ही चीज को 2 बार नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, तब इस कंडीशन में एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक माइनस होकर के हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11, क्या हो जाएगा, 11। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में उन्हीं को आया होगा जो मेरा पिछला क्लास किया होगा, उनको तुरंत समझ में आ गया होगा। और मैं जैसे ही लंबवत लिखा होऊंगा, मतलब जैसे ही लिखे होंगे, तुरंत वो समझ लिया होगा आज यहाँ पे कुछ खेला होगा, आज यहाँ पे कुछ खेला होगा। जैसे कि हम पिछले क्लास में ये चीज आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया था, चिल्ला चिल्ला करके बताया था। चलिए ये हो गया, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये नहीं समझ में आया तो आप मेरा पिछले क्लास को देखिए जा करके कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, इस तरह का फिगर बना बना करके मैं बहुत बताया था उसमें, चिल्ला चिल्ला करके। चलिए हो गया, हो गया हो तो मैं इसे मिटा दूं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर 12 ना होकर के 11 होगा, क्यों होगा ये आप ध्यान में रखिएगा। ये 8 से 9 के बीच में 9 को गिना जा रहा था, 9 के बीच में भी यही इन्हीं को गिना जा रहा था। कैसे गिना जा रहा था वो आप पिछले वीडियो को देखिए, और यहाँ पे आइए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। हो गया। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, एक और प्रश्न कराते हैं, तब नहीं कराएंगे अब, फिर अगले दिन कराएंगे, एक आध प्रश्न और करा देंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। एक आध और प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न तो है नहीं, एक प्रश्न छोटा सा है, इसको करा देते हैं। यदि 50 मिनट 50 मिनट पहले 50 मिनट पहले यदि 50 मिनट पहले 4:45 45 मिनट बज रहा था, बज रहा था, नहीं बज रहा था, तो 6 बजने में कितने समय शेष रह गए हैं, तो 6 बजने में कितने समय शेष रह गया था, नहीं शेष रह गया था, शेष रह गया था या शेष है, यही ना होगा जी। चलिए प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि 50 मिनट पहले 4:45 बज रहा था, तो 6 बजने में कितने समय शेष रह गए हैं, 6 बजने में कितने समय शेष रह गए हैं, ये रहा अभी, नहीं ये अभी की बात किया जा रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिए। पहले कितना बज रहा था, 4:45, नहीं 4:45, और इसमें कहता है कि 50 मिनट पहले, ये 50 मिनट पहले का बात हो रहा है, 50 मिनट अब इसमें ऐड करिए, तो 50 मिनट अब ऐड करिए, तब अभी जो बजेगा वो दिखेगा यहाँ पे, नहीं 50 मिनट जब इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा जी, 5 5 4 9, और ये 4, अब देखिए 4:95 हो रहा है, 95 मिनट में से ना 60 इधर ला दीजिए, यानी 1 घंटा इधर भेज दीजिए, तो 1 घंटा इधर भेज दिए तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो गया इधर। और यहाँ शेष कितना रह गया, शेष कितना रह गया है, 95 में 60 मेहनत कीजिएगा तो 35 रह गया शेष, तो कितना रह गया, 35 शेष रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5:35, अभी कितना हो रहा है, 5:35 हो रहा है, ठीक है, अभी 5:35 हो रहा है। तो फिर क्या कहता है
कहता कि 6 बजने में कितने शेष रह गए हैं। अब 5:35 हो ही गया। अब इसमें 6 बजाने के लिए और कितना मिनट चाहिए, 6 बजने के लिए और कितने मिनट की आवश्यकता होगी। तो 6 बजने में इसमें 25 मिनट और जोड़िए, तो 25 मिनट जैसे ही जोड़ेंगे ये 6 बज करके रेडी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 मिनट। ये प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, हो गया। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो कृपया मेरे इस सेशन को आप अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर करते रहेंगे, तो शायद मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और मैं भी अपनी जी जान लगा करके आपके पीछे मेहनत करूँगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए।